सुन रे दगड़िया बात सुनी जा मेरी। हमारा उत्तराखंड बहुत ही शुद्ध और बहुत ही प्योर इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी फील्ड में आगे कुछ करूँ और उत्तराखंड ही नहीं, इससे आगे और इंडस्ट्री में भी काम करूँ। ढोल दामों की थप मसक बाजा लगला। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मम्मी या पापा घर में आकर बताते हैं कि पता है आज कोई मिला था और वो मुझे कह रहे थे आप नताशा की मम्मी हो ना, आप नताशा के पापा हो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ लता। और आज की खास बातचीत में हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं उत्तराखंड की मशहूर अभिनेत्री नताशा शाह से। और आज की खास बातचीत से हम उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे और कैसे वो यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँची, वो सारी बातें हम उनसे करेंगे। मेरा पहला सवाल नताशा जी आपसे, कई बार होता है कि जब किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है तो फिर उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है और कई बदलाव उसकी लाइफ में आते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए? ऐसा बदलाव तो कुछ भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत सीखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम अभी नहीं किया है। बहुत चीज़ें हैं जो मुझे अभी सीखनी है, आगे बड़ा काम करना है। और मेरा नेचर बहुत नॉर्मल है हर किसी के साथ। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा नाम कभी कमा भी लूँगी इन फ्यूचर तो मेरा बिहेवियर सबके साथ बहुत नॉर्मल रहने वाला है और मैं ऐसे कभी हवा में नहीं उड़ने वाली हूँ। तो मेरे बिहेवियर में आपको बिल्कुल बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि मैं सबके साथ बहुत ही डाउन टू अर्थ रहती हूँ। अच्छा, टोटली कुल मिला के बात ये हो गई कि आप डाउन टू अर्थ रहना पसंद करती हैं। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि इस फील्ड में आपकी रुचि कैसे बनी? मेरे को ना बचपन से ही नाचने और गाने का बहुत शौक था। मतलब स्कूल में भी कभी अगर कॉम्पिटिशन्स होते थे ना तो मैं हर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी। एंड भगवान की कृपा से मतलब मुझ पे टैलेंट, मतलब ये सिंगिंग एंड डांसिंग का बचपन से ही है, गॉड गिफ्टेड है। तो मैं जब भी पार्टिसिपेट करती थी तो मैं फर्स्ट आती थी, कोई ना कोई पोजीशन मेरी हमेशा आती थी, ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैं हार गई। तो तब से ही मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला टीचर्स से, फैमिली का भी सपोर्ट रहा। तो बस इसी वजह से मतलब मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था। तो अब यहाँ पर हूँ तो काम कर रही हूँ और अपना जो मेरे को पसंद है वो कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। चलिए, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ तक पहुँची हैं और अपनी लाइफ में कुछ नया सीख रही हैं, कुछ नया कमा रही हैं। अगला सवाल ये रहेगा कि अपने जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे कि वो भी कुछ सीख ले सकें। रोचक मेरे जीवन में बस यही है कि मैं बचपन से ही बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को दोस्त बनाना बहुत पसंद है और मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए भी है। लेकिन मेरी आदत है, मैं पहले से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ और मैं एक मतलब ओपन बुक हूँ। मैं जैसी हूँ, दिल में जो चीज़ें हैं वही मेरी ज़बान पे भी है। तो इस वजह से मेरे लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं और स्कूल में, कॉलेजेस में मैं लड़ाई के मामले में बहुत आगे रही हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि होता है ना, एक पैटर्न होता है आपकी लाइफ का। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। काफ़ी बैड मोमेंट्स भी रहे मेरी लाइफ में, तो मेरे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। और मेरे जीवन में बस यही है कि बहुत अप एंड डाउन्स को मैंने फेस किया है और अपनी लाइफ से सीखा है। दैट्स इट। चलिए, बातें बहुत हो गई, हमने सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक गाना गुनगुना दीजिए। ठीक है। वैसे मैंने बहुत सारे गढ़वाली सॉन्ग्स करे हैं, लेकिन उसमें से मेरा फेवरेट जो है वो ढोल दमो है। तो मुझे वो गाना बहुत पसंद है, तो मैं उसकी कुछ लाइन गा लेती हूँ। ढोल दामों की थप मसक बाजा लगला, ढोल दामों की थप मसक बाजा लगला, आज लगलो मंडाण भली आली रसाण, आज लगलो मंडाण भली आली रस्याण, घोड्यारा सो लगलो तांदी थड़िया चौफला, ढोल दामों की थप मसक बाजा लगला। चलिए, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी है नताशा जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड में नहीं होती तो फिर आप कौन सा फील्ड चूज़ करती? मेरे मॉम एंड डैड दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, दोनों के दोनों। तो उनका भी ये सपना है कि उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। तो मेरे पापा का सपना था कि मैं बैंकिंग में जॉब करूं। तो मैंने बीबीए किया है मार्केटिंग से, ग्रेजुएटेड हूँ मैं, बीबीए ग्रेजुएटेड।
लेकिन मैं थोड़ा आलसी किस्म की भी हूँ, मतलब तो मुझे ये मार्केटिंग वाला फील्ड वाला काम नहीं करना था, तो मैंने भी ये डिसाइड किया फ्यूचर में कॉलेज के मतलब स्कूल के बाद कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाती हूँ, तो वहाँ पर बैठे बैठे काम करूँगी। तो अगर मैं जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने कोचिंग्स लेने शुरू कर दिए थे एसएससी एंड बैंकिंग के, एंड मैं वही कर रही थी पढ़ाई। तो अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही होती अभी। अच्छा, अभी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही होती, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति के लिए आप काम कर रही है, कैसा फील करती हैं और आगे की क्या तैयारियां हैं? मैं ये फील्ड में बाई चांस आ चुकी थी, मतलब मैंने कोई ऐसे सोचा नहीं था एंड कोई स्ट्रगल नहीं करा मैंने अपनी लाइफ में। मैं टिकटॉक्स बनाती थी एंड वहीं से मुझे आरजीआरसी रोहित चौहान है, बहुत बड़ा नाम है हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री में, उनकी वाइफ ने मुझे अप्रोच किया एंड मैंने उनका एक गाना किया और उनकी वजह से मुझे मेरा काम बहुत अप्रिशिएट किया गया, तो मैं यहाँ आ गई। मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके का एप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है ये फील्ड में, ये इंडस्ट्री में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ऊपर पहले तो कुछ काम करूँ। कुछ एक आध चीज़ें हैं जो मेरा मॉरल डाउन करती है या मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैं उन चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ एंड जब वो चीज़ें ठीक हो जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी फील्ड में आगे कुछ करूँ और उत्तराखंड ही नहीं, इससे आगे और इंडस्ट्री में भी काम करूँ। सो अभी सोचा है, लेट्स सी क्या होता है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप लाइफ में बहुत इम्प्रूव करें और आगे तक जाएं। और इंस्टाग्राम भी हमने आपका चेक करवाया है, तो उसमें भी आपके काफ़ी फॉलोवर हैं, तो क्या कुछ मैसेज अपने फॉलोवर्स को देना चाहेंगी, अपने जो आपके चाहने वाले हैं उनको देना चाहेंगी? एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि फॉलोवर्स तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा लोगों के हैं, अच्छे अच्छे हैं, और लोगों के फैंस होते हैं, नॉर्मल कभी मिलते हैं तो सेल्फी ले लेते हैं या बोल देते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, या थोड़ी बहुत तारीफ़ कर लेते हैं, तो ऐसे फ़ैन सबके ही होते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हेट का भी सामना करना पड़ा है, मेरे बहुत सारे हेटर्स रहे भी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में। तो उस टाइम पे मुझे लोगों के, मेरे फैंस के, मेरे फॉलोवर्स के जो मैसेजेस आए, टेक्स्ट आए और उनका सपोर्ट आया, तो वो देख के मेरी जो रिस्पेक्ट होती है ना फैंस के लिए, वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं अपने फैंस को एज अ फैमिली देखती हूँ, मतलब मेरा कभी मूड भी ख़राब होता है ना, तो मेरी आदत है, मैं इंस्टाग्राम पे उनसे बात करती हूँ, लाइक स्टोरीज़ वगैरह डालती हूँ, तो वो मुझे फीडबैक देते हैं, तो मेरा मतलब मूड ठीक करने का एक साधन है। तो मैं अपने फैंस के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से मुझसे प्यार करते हैं इसी तरीके से करते रहिए, और मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं आगे या इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को डाउन फील हो मुझे पसंद करने के लिए। एंड आई लव यू ऑल। चलिए, कैसा फील होता है जब इतना प्यार आपको मिलता है पूरी इंडस्ट्री से, और उत्तराखंड से आपको इतना प्यार मिलता है, तो कैसा फील करती है? मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा कोई होप ही नहीं था कि मेरे को कभी लोग इतना जानेंगे या कुछ भी जानेंगे। तो अच्छा है, अच्छा लगता है, आपको कोई पहचानता है या आपको एक काम को कोई अप्रिशिएट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मम्मी या पापा घर में आकर बताते हैं कि पता है आज कोई मिला था और वो मुझे कह रहे थे आप नताशा की मम्मी हो ना, आप नताशा के पापा हो ना। तो वो चीज़ बहुत प्राउड फील कराती है, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही करती रहूँ और ताकि मेरे मम्मी पापा मुझसे खुश रहे, बस बाकियों को भी खुश रखूँगी, लेकिन मम्मी पापा का जो प्यार है ना वो थोड़ा बढ़ गया। सो मुझे बहुत खुशी है इन सब चीज़ों से। रियली ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है जब आपके नाम से आपके पेरेंट्स आपको जानते हैं। और हाल ही में आपने बागेश्वर में भी शूट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी उस शूट के लिए? मतलब मुझे ना बचपन से ही घूमने का बहुत शौक रहा है, मतलब इधर उधर जाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी पापा बचपन से ड्यूटी वाले रहे हैं, उनको छुट्टियां नहीं रहती है, तो मैं कभी घूम नहीं पाई हूँ। ये इंडस्ट्री में आके ये वर्क करने से एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, मैं बहुत सारी जगह घूम चुकी हूँ। तो कुमाऊँ में हमारा ऐसा कोई रिलेटिव भी रहता नहीं है, मम्मी पापा भी कभी आए नहीं है, लेकिन मैं घूमी हूँ और बागेश्वर बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे ये सारी जगह घूमने का मौका मिल रहा है। और बागेश्वर बहुत सुंदर है, थोड़ा ठंडा है यहाँ पर बट कोई बात नहीं। एंड यहाँ का लेक, बैजनाथ, सारी लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और मैं चाहूँगी कि मुझे यहाँ आने का मौका वापस से मिलता रहे और मैं काम करती रहूँ यहाँ के। और उत्तराखंड की जो खूबसूरती है उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं बहुत जगह घूमी हूँ और मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जो उत्तराखंड से बाहर लोग रहते हैं, अगर वो घूमना आना चाहें तो क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर आइए, उत्तराखंड घूमिए। उत्तराखंड में बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, और एक मतलब पॉजिटिविटी है यहाँ की हवाओं में, मतलब बहुत अच्छा सा महसूस होता है। जैसे आज मैं बैजनाथ टेम्पल गई थी, वैसे मैं थोड़ा मंदिर वगैरह कम जाती हूँ, पता नहीं, बट मैं आज गई थी ना तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी और बहुत खुशी अंदर से महसूस हुई। तो आप लोग जाइए, बीचेस वगैरह घूमिए, लेकिन पहाड़ों में आना बहुत सुंदर है और बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ।
वाकई उत्तराखंड को स्वर्ग के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में घूमने के लिए उत्तराखंड के बाहर के जो लोग हैं वो हमेशा बेताब रहते हैं। और करियर को लेकर कई बार ये होता है कि हम एक सिक्योर जॉब चाहते हैं या फिर एक सिक्योर अपना करियर चाहते हैं, तो इस फील्ड में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो किस तरीके से आपने इन जो सिचुएशन है उनको फेस किया? देखो, अगर आप ये चीज़ में एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो मेरा मानना ये है कि आपका लक भी होना चाहिए। मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ स्ट्रगल नहीं करा, मेरा लक ही था जो मुझे यहाँ लेकर आ गया है। तो अगर आपके पास टैलेंट है प्लस आपके पास लक है तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ नताशा, आपने बरेली का झुमका और ढोल दमोह जैसे फेमस गानों में अभिनय किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतने सुपर हिट ये गाने हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बरेली को झुमका मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, मतलब जिससे मुझे बूस्ट मिला है। तो तब से ही लोगों ने मुझे जानना शुरू किया और सॉन्ग्स में लेना शुरू किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अगर नहीं रहा होता एक्सपीरियंस अच्छा तो मैं शायद यहाँ पर नहीं होती। मैं इस टाइप की पर्सन हूँ, जहाँ नहीं पसंद आता तो मैं नहीं करती काम। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं उत्तराखंड के। एंड जैसा और इंडस्ट्री में सुनने को मिलता है, हमारा उत्तराखंड बहुत ही शुद्ध और बहुत ही प्योर इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है आपको, अपने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हर किसी से जो बिहाइंड द कैमरा भी काम करते हैं और फ्रंट कैमरे में भी काम करते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस सारे ही सॉन्ग्स के साथ बहुत अच्छा रहा है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। सो या एक्सपीरियंस इज़ गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करना। ये तो हो गई हिट गानों की बात। कभी कोई ऐसा गाना भी आया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स की उम्मीद थी लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिला, तो इस जो ये मोमेंट था इससे कैसे आपने काम किया? मेरा कोई भी सॉन्ग आता है तो मैं उसको इंस्टाग्राम रील्स बहुत अच्छा मीडियम है अपने सॉन्ग्स को वो करने का, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है कि अच्छा हो या बुरा हो लेकिन मैंने अपने सॉन्ग को प्रमोट ना किया हो। मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोट करती रहती हूँ। बुरा भी लगता है, कोई सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है मुझे और वो नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ऐसा होता है। तो कोई सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने किया और उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बुरा लगता है। बट वही कहते हैं ना, लक, किसी का कोई सॉन्ग चल जाता है और कोई सॉन्ग नहीं चलता। बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैं करूँगी और कोशिश करती रहूँगी कि सॉन्ग्स चलें और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिले ऑडियंस से। और इंस्टाग्राम पे भी आप काफ़ी एक्टिवेट रहती हैं, तो कैसा लगता है, कैसे अपने फैन से कनेक्ट करती हैं? मैं मतलब बिल्कुल सोशल क्वीन टाइप की हूँ। कोई कभी कभी लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हो, हर चीज़ आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी होती है। बट मेरी लाइफ में थोड़ा मेरे कम ही फ्रेंड्स हैं क्योंकि मेरे बिहेवियर की वजह से, आई डोंट नो क्यों। तो मुझे अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स या फैंस के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं रेगुलर पोस्ट करती रहती हूँ और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डालती रहती हूँ जिसमें वो मुझे फीडबैक देते हैं, वो क्वेश्चंस वाले जो आते हैं। मतलब मुझे, मेरी खुशी का साधन है वो। अगर मैं वो नहीं करूँगी, उनसे बात नहीं करूँगी ना तो मुझे अजीब सा लगता है। मेरा कभी मूड भी ऑफ होता है ना तो मैं उनसे बात करती हूँ, मैं बिल्कुल चिल हो जाती हूँ। नताशा, आपको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जाते जाते अगर आप अपनी पसंदीदा गानों की कुछ लाइन सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। ओके, तो वैसे मैं ना बहुत ही प्रॉपर म्यूज़िक लवर जिसे कहते हैं ना, मैं उस तरीके की इंसान हूँ। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है और स्पेशली मुझे जो ओल्ड सॉन्ग्स है वो बहुत पसंद है। तो अभी मैं गढ़वाल इंडस्ट्री से हूँ, गढ़वाल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं उत्तराखंडी सॉन्ग ही गाना चाहती हूँ। तो एक सॉन्ग है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं वो गाती हूँ। सुन रे दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा मेरी, जी कुड़ी मनो तेरू लिख्यूं जा, आँखों मां छाप तेरी, सच माण न माण गेल्या, त्वे माचा जिया मेरू, माछी में पानी जनू तू, फूल छो में है तू मेरू भोरू। अभिनय के साथ साथ आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है और आज के इस खास प्रोग्राम में नताशा शाह हमारे साथ मौजूद थी और बहुत खास बातचीत हमने उनसे की और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें उनकी लाइफ के बारे में हमने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नताशा जी कैसी लगी, और अगर आप उनके फ्रेंड हैं तो आप कमेंट करके उनको बता सकते हैं, वो लाइक भी करेंगे आपके कमेंट को। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।